हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौमिश साहू स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सौमिश स्टार एजुकेशन पर। दोस्तों, क्या आप भी करना चाहते हैं डीएलएड या फिर बीएड और आपके पास भी पैसे नहीं हैं? तो दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूं, एक ऐसा कॉलेज बताने वाला हूं जो आपको कम से कम 15,000 पर ईयर की रेट से, और यदि आप डीएलएड करना चाहते हैं तो और भी कम में आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना है। चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और दोस्तों अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में सभी को शेयर जरूर कर देना है, ताकि सभी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, सभी इस कॉलेज का लाभ उठा सकें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि दोस्तों, इसकी डिग्री, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट बना रहता है कि सर इसकी डिग्री मान्य होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, इसकी डिग्री है जो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तो इसकी डिग्री हर जगह मान्य होगी, ठीक है, हर जगह, यानी कि आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी लगा सकते हैं, वहाँ पर इसकी डिग्री मान्य होगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये है पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से वन बाय वन सभी चीज़ें डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यहाँ पर डीएड और बीएड दोनों यहाँ पर कोर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले तो मैं तो दोस्तों देखिए, मैंने खोल लिया है जो भोज विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन जो डाला गया है, मैंने उसको ओपन कर लिया है, उसको डाउनलोड कर लिया है, और इसी से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख गया होगा बीएड और डीएलएड, ठीक है। दोस्तों, डीएड और डीएलएड में आप लोग कन्फ्यूज मत होना, डीएड और डीएलएड एक ही है, उसका नाम चेंज करके डीएलएड हो गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दो तरह की यहाँ पर कोर्स दिख रहे होंगे, एक तो डीएड और एक बीएड। अब यहाँ पर देखिए, बात आती है दोस्तों, मैं दोनों कोर्स की जानकारी लूँगा, बस आपको पेशेंस की बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है, और एंड तक वीडियो देखनी है। तो दोस्तों, मैं आपको बात करूं कि किस कॉलेज द्वारा है, तो ये मध्य प्रदेश के भोज कॉलेज द्वारा ये डिग्री होने वाली है। यहाँ पर सीटों की बात करें तो बीएड में 1000 हैं और डीएलएड में 500 सीटें हैं। न्यूनतम अवधि की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर 2 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 5 सालों में यहाँ पर आपको ये डिग्री करनी होगी, ठीक है। 5 साल क्यों यहाँ पर करवा रहे हैं सर, आप लोग बोलेंगे कि 5 साल यहाँ पर क्यों लिखा है। तो दोस्तों देखिए, कुछ लोगों को क्या होता है कि फिर फेल हो जाते हैं, बैक लग जाता है, तो अधिकतम 5 साल उनके लिए है, ठीक है। नहीं तो न्यूनतम आपको 2 साल में आपकी डिग्री दे दी जाएगी हाथ में। उसके बाद बात करें दोस्तों हम लोग कि यहाँ पर पात्रता क्या रहने वाली, तो सबसे पहले मैं बीएड की यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों के लिए, उसके बाद में मैं डीएड की बता दूंगा। तो यदि आप बीएड करने का सोच रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, स्नातक या फिर स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि आपके पास बीए बीएससी होना चाहिए, ठीक है। और यदि आपके पास में एमए एमकॉम है तो और अच्छी बात है, यदि नहीं है तो फिर बीए बीएससी के बेस पर आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। बीकॉम ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी कोर्स होना चाहिए आपके पास। यदि आप इंजीनियरिंग किया है आपने तो वो भी चल जाएगा, बस शर्त ये है, यदि आपका ग्रेजुएशन है तो 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और यदि आपका इंजीनियरिंग है तो उसमें 55% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। एक और यहाँ पर शर्त है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये केवल बीएड वालों के लिए शर्त। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका सेकंड, ये तो बीए बीएससी तो होना ही चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए दोस्तों, आपके पास डीएलएड डीएड या फिर बीटीआई कोर्स, यानी कि आपका कोई भी टीचिंग कोर्स होना चाहिए, मतलब प्राइमरी लेवल का, ठीक है। प्राइमरी लेवल का आपका टीचिंग कोर्स होना चाहिए, जैसे कि बीटीआई हो गया, डीएलएड हो गया, मतलब ये एक ही कोर्स है, डीएड को ही बीटीआई कहते हैं, बीटीसीसी को कहते हैं। तो आपके पास में ये होना चाहिए यदि आप बीएड करना चाह रहे हैं तो। इसके बाद में लेकिन डीएलएड में ऐसा कोई भी मतलब प्रावधान नहीं है। मैं आपको डीएड की योग्यता बता देता हूँ।
सबसे पहले तो क्या होना चाहिए दोस्तों, डीएड यदि आप करने का सोच रहे हैं तो आपके पास सिंपली 12th होना चाहिए, ठीक है। 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 12वीं होना चाहिए आपके पास। साथ ही साथ 50% मार्क्स 12वीं में होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक नहीं आपको बोला गया है कि आपका मैथ होना चाहिए कि आर्ट्स होना चाहिए, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। आप किसी भी फील्ड से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आर्ट्स से, मैथ से, कॉमर्स से, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको एक और दूसरी शर्त और जानना है यहाँ पर। अब दूसरी शर्त क्या है दोस्तों, दूसरी शर्त ये है कि आप देखिए मध्य प्रदेश के शासकीय एक आप किसी भी क्या होना चाहिए, शासकीय या फिर अशासकीय विद्यालय में नियमित शिक्षक होने चाहिए। देखिए आप देखिए शासकीय गवर्नमेंट टीचर हैं तब तो आपके लिए और भी बेनिफिट है। यदि आप नहीं हैं तो आपके पास अशासकीय विद्यालय यानी कि प्राइवेट स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। यदि नहीं है तो आप अभी बनवा लो, उसके बाद आप फॉर्म डाल देना, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल से आसानी से बन भी जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होगा, 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव यानी कि 2 साल का आपके पास होना चाहिए, मतलब आपने 2 साल किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया हो। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अतिथि शिक्षक भी हैं हमारे बहुत सारे, तो उनका मान्य नहीं होगा, यानी कि कोई भी अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर नहीं होगा। या तो आप रेगुलर शिक्षक होनी चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल से आप बनवा सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर फीस का बता दूं कि भाई बीएड का यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बीएड का बता दूं तो यहाँ पर दोस्तों बीएड के लिए 30,000 यहाँ पर रहने वाला है दोनों साल का, यानी कि बात करें तो 15,000 में आपको पर ईयर, जो प्राइवेट कॉलेज में लगभग 35-40 हज़ार प्रत्येक साल का लेते हैं, लगभग 70-80 हज़ार रुपये दोनों साल का लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 15,000 में आपको बीएड कोर्स हो रहा है। यहाँ पर डीएड कोर्स और आपका सस्ते में हो रहा है बोलूँ तो, ठीक है। कितने में दोस्तों, डीएड की बात करें आप देखिए, अभी हमने बीएड की बात की थी, अब हम डीएड की बात कर रहे हैं। तो डीएड आपका हो रहा है 19,200 में, यानी कि आपको यहाँ पर मैं एक साल का बताऊँ तो यहाँ पर 9,600 रुपये एक साल का आपको पैसा देना होगा, ठीक है। फीस एक साल की 9,600 रुपये यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद हम बात करें दोस्तों कि आपका आवेदन कैसे करना है आपको, तो आवेदन करना है आपको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से। यहाँ पर एमपी ऑनलाइन की फ़ीस रहेगी 300 रुपये और 50 रुपये रहेगी पोर्टल फीस, ठीक है। तो 350 यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, जनरल वालों के लिए थोड़ी सी फीस बढ़ जाएगी यहाँ पर। अब दोस्तों आवेदन की बात करें कि भैया आवेदन कब से हो रहे हैं, तो आवेदन देखिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 17/4 यानी कि 17 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं और 15 मई 2025 तक ये आवेदन होंगे, लगभग 1 महीने ये आवेदन होंगे। तो आप भी जल्दी से आपका आवेदन कर दें। अब देखिए दोस्तों एडमिशन कैसे मिलेगा, आप लोगों की क्वेश्चन होगा कि एडमिशन कैसे मिलेगा। तो एडमिशन के लिए आपको क्या होगा, एक प्रवेश परीक्षा होगी, यानी कि एंट्रेंस यहाँ पर होने वाला है। एंट्रेंस में क्या होगा, 100 नंबर यहाँ पर आपके रहेंगे और 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे। उसमें क्या पूछा जाएगा 100 नंबर में, तो रीजनिंग होगी, मैथ होगी, यही सब पूछा जाएगा। और अलग से सिलेबस का वीडियो मैं बना दूँगा, ठीक है। पहले आप इसका कन्फर्म कर लें कि आपके लिए फॉर्म डालने के लिए आप योग्य हैं या नहीं हैं। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, एक सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसके बाद में देखिए आपकी प्रवेश, उसके बाद देखिए आपको एक प्रवेश सूची यानी कि एक आपका रिजल्ट है, जो रिजल्ट किसके माध्यम से, प्रवेश सूची किसके माध्यम से बताई जाएगी कि एडमिशन लिस्ट में किस किस का नाम है। तो आपको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको कॉलेज विभिन्न अध्ययन केंद्रों पर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस तरह की आपको एक अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा अवसर है। तो यदि आप योग्य हैं, देखिए डीएड के लिए आप लोग योग्य हो सकते हैं। यदि आपके पास में डीएड का कोई भी अनुभव नहीं है तो आप 2 साल का अनुभव अपने मतलब जहाँ पर भी आपने अध्ययन किया है वहाँ से बनवा सकते हैं, ठीक है। 2 साल का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है, प्राइवेट स्कूल का भी मान्य हो जाएगा।
और दोस्तों देखिए, आप कुछ लोग यहाँ पर डर रहे होंगे कि भैया इस कॉलेज से करने में कोई बात इशू तो नहीं आएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि एक इसके द्वारा NCTE और UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी कि आप इसकी जो डिग्री है वह कहीं पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं भी से लगा सकते हैं, कहीं भी इसकी डिग्री मान्य होगी। तो किसी भी तरह की फर्जी कॉलेज नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बाकी दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो, कोई भी कमेंट हो में आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो, आपके मन में डाउट बना हुआ हो तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा वहीं पे, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।